हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखो बात करेंगे आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग मोड। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना क्या है। इसका स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो ये देखो ये आपको पता करना है। आपको एक चीज तो पता ही है कि किसी भी मोड का मतलब मोड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डॉट जेड बार होता है ना। तो ये हो गया कितना आपका मो जेड वन प्लस जेड टू, है ना, मल्टीप्लाई बाय जेड वन प्लस जेड टू का होल बार। ठीक है, और आपको पता है कॉन्जुगेट जो है वो बंट जाता है, बार जो है वो बंट जाता है। तो ये आ गया ये और ये। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या है। देखो Z1 का पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार, इसका इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका देखो प्लस Z2 Z1 बार, ठीक है, और प्लस Z2 Z2 बार, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें। आपको एक आइडेंटिटी पता ही है क्या, कि मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डॉट जेड बार, जो अभी अभी लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। ठीक है ना, यही बात मैं यहाँ यूज ले रहा हूँ। तो ये हो गया मोड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस इसको इसको 2 मिनट के लिए रोको, इसको Z2 का स्क्वायर लिख दिया। अब एक चीज देखो ध्यान से क्या, कि कि कोई भी आपके पास अगर इस तरीके से दिया हुआ हो कि एक तो हो गया Z, है ना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो मान लो a प्लस आयोटा बी, ध्यान से देखना। और एक हो गया आपके पास क्या, Z बार, तो ये क्या हो गया a माइनस आयोटा बी। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये Z प्लस जेड बार कितना हो गया, 2a, है ना, 2a। a ऑफ a को देखा जाए तो मैं रियल पार्ट ऑफ Z बोल सकता हूँ, है ना। इतनी अपनी बात हुई थी। अच्छा अब एक चीज देखना, एकदम ईमानदारी से ध्यान से देखना क्या जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि Z बार, अच्छा ये है, ये ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बात देखना, मैं एक काम करता हूँ, ये जो Z1 Z2 बार है ना, ये इन ये हो चाहे ये Z2 Z1 बार हो, इनमें से किसी भी एक को एक बार के लिए मैं, है ना, Z मान लेता हूँ। तो चलो इसको फर्स्ट वाले को मान लेते हैं Z1 Z2 बार। ठीक है, अच्छा Z बार क्या होगा, इसका होल बार, Z1 Z2 का बार का इसका भी बार। अब ये कितना हो जाएगा, Z1 का बार और Z2 के बार बढ़ जाएगा, ये वाला बार बढ़ जाएगा। तो एक तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, Z1 के ऊपर, और Z2 के ऊपर डबल बार, तो ये Z2 ही हो गया। तो एक चीज गौर करो, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? बिल्कुल है, Z और Z बार एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही तो होते हैं। तो इसका मतलब तो ये Z1 Z2 बार और ये Z2 Z1 बार भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ये दोनों क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, कॉन्जुगेट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट अगर दो एक दूसरे के होते हैं तो उन दोनों को जोड़ने पर, दो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स को आपस में जोड़ने पर क्या आता है, टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। तो क्या मैं इसकी जगह ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ, यहाँ क्या है जेड, क्योंकि जेड और उसका कॉन्जुगेट दे रखा था, यहाँ Z1 और Z2 बार का कॉन्जुगेट दे रखा है, तो इसकी जगह लिखेंगे Z1 और Z2 के बार। अब कोई व्यक्ति इसकी जगह ये लिखता है, जैसे मान लो कोई लिखता है क्या, देखना ध्यान से, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 का बार, है ना, और प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो देखो यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है, ये यहाँ पे भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये पार्ट जो है मैं अभी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, जिसको कि यूलर्स फॉर्म कहते हैं, यूलर्स फॉर्म। ठीक है, ऑयलर भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की जगह अगर प्लस की जगह, अगर इसकी जगह अगर माइनस होगा, सुनना ध्यान से, माइनस होगा तो
यहां पर भी माइनस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस हो जाएगा, राइट। ये प्लस वाली क्वांटिटी एज इट इज, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस वाली क्वांटिटी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ये लिखी, ये लिखी, सही है। और ये वही ऑयलर्स फॉर्म से आएगा आपका। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक अभी तो एक आध आइडेंटिटी और रह रही है शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। वेट, हाँ देखो, इस पर बेस्ड एक आइडेंटिटी और है, वो और मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी आप इसका तो अच्छे से समझ लेना कि ये आइडेंटिटी बनती कैसे है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तब कुछ समझ में नहीं आता है थोड़े से समय के लिए। अरे अरे अरे, वेट फॉर अ वाइल। क्वेश्चन जब आ जाता है तो एक बार के लिए चीजें समझ में से बाहर हो जाती है फिर। तो इस चीज से बचने के लिए आपको दो तीन चीजें और है, वो और मैं लिखवा देता हूँ। इस क्वेश्चन से पहले ये लो, और ये हो गया, ठीक है। अब ये तो है ही। अब इन दो, ये जो रिजल्ट फर्स्ट है ना, ये वाला और ये सेकंड वाला है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या बनता है, एक बार देखना ध्यान से। ऑन एडिंग फर्स्ट प्लस टू, तो ये बनता है देखो, मोड ऑफ z1 प्लस z2 के मोड का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, ये तो आपस में कट गया, तो बचा क्या, ट्वाइस ऑफ z मोड ऑफ z1 का स्क्वायर है ना, और प्लस ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये दो मैं यहाँ से हटा दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, ये कॉमन में भेज दिया इसको, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म बनकर तैयार होती है, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो रिमेंबर रखनी है आपको, वो क्या है वो अभी बताता हूँ, क्योंकि उसी पर ही बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं भी आपको गलती से पहले कराने वाला था, वरना फिर आपके दिमाग में आता कि ये कब बता दिया। ये सी पॉइंट हो गया। अब डी पॉइंट देखो क्या है, वो है ए जेड वन प्लस बी जेड टू के मोड का स्क्वायर प्लस बी जेड वन माइनस ए जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर, ठीक है ना। वेयर a एंड b आर रियल, a एंड b आर रियल, ठीक है ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस पर बेस्ड, अब आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूं मैं एक बार के लिए, ठीक है। लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, बट पहले इसका लॉजिक जानो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आ गया ना इस पर बेस्ड क्वेश्चन, आ गया ना इन द सेंस क्या आएगा ही, अभी मैं ही दूंगा, ठीक है ना। देखो, ए जेड वन प्लस का बी जेड टू लिखा हुआ है एक तो, है ना, और एक आपके पास लिखा हुआ है बी जेड वन माइनस ए जेड टू लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर को एक बार हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए जेड वन प्लस बी जेड टू, है ना, और ए जेड वन प्लस बी जेड टू का होल बार, इसका जो होल बार लगेगा वो इसी पे ही रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है ए और बी रियल है, रियल पार्ट के ऊपर बार लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, देखो ए स्क्वायर जेड वन बार प्लस ए बी जेड टू बार प्लस ए बी जेड वन बार प्लस का बी स्क्वायर जेड टू बार, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर जानते हैं हम क्या, कि ए स्क्वायर
ये Z1 बार तो मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर ही है, और प्लस ए बी Z1 Z2 बार, और प्लस ए बी Z2 Z1 बार, और ये क्या है बी स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। सही है। अच्छा अब जरा इसे देखो, ये क्या लिखा है, बी Z1 माइनस ए Z2 एज इट इज, और बी Z1 माइनस ए Z2, इसमें भी ए और बी रियल है तो इन पर ही सिर्फ बार रह जाएगा। बी को मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया बी ऑफ मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, ये सॉरी माइनस आएगा, माइनस ऑफ ए बी Z1 Z2 बार माइनस ऑफ ए बी Z1 बार Z2, है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का मोड का स्क्वायर, है ना। अब अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, किस किस को, एक तो इसको और एक इसे, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा, ए Z1 प्लस का बी Z2 का के मोड का स्क्वायर प्लस बी Z1 माइनस का ए Z2 के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, तो देखो ए स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट में तो हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली और ये वाली क्वांटिटी, राइट। उसके बाद अगर ऐड करूंगा तो ये वाले दोनों प्लस के और ये वाले दोनों माइनस के, ये कट जाएंगे, राइट। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, बी स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, तो इसमें से भी बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखो तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ये, और ये कितना हो गया मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये देखो यही चीज मैंने यहाँ पर बताई है, ये देखो, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो ये आपके लिए सहूलियत होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको एक तरीके से रिमेंबर रखना है ये भी, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे ये क्वेश्चन है, ये लो देखो, इस क्वेश्चन को करो ट्राई, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 3 और मोड ऑफ Z2 इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4Z1 प्लस 7Z2 प्लस 7Z1 माइनस 4Z2। अब इसके लिए सेम का सेम लॉजिक है, गौर करो, ए Z1 प्लस बी Z2 का स्क्वायर और इसका जो Z2 का जो कोफिशिएंट था वो यहाँ लाया, माइनस लाया और Z1 का कोफिशिएंट लगा दिया, वही इसमें किया है। ये देखो Z2 का कोफिशिएंट था वो यहाँ लाया, माइनस Z1 का कोफिशिएंट था वो यहाँ लाया, Z2 का स्क्वायर, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम और मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करना है, ये देखो इसके लिए अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लर्न रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो देखो कितनी फास्ट होएगा तब तो ये क्वेश्चन। मोड ऑफ सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का 49, तो 49 प्लस 16 सॉरी 49 प्लस 16 है ना, और ये क्या हो गया मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब वो क्या है वो भी आपको पता करना पड़ेगा, देखो दिया हुआ है मोड ऑफ Z1 दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस Z2 मोड ऑफ Z2 कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 16,
ठीक है। और 49 प्लस 16 करके देखो, 9 और 6 15 का 5, कैरी में 1 और 1 2 और 4 6, मल्टीप्लाई बाय 25 और 5 30, 30 और 4 34। इन दोनों क्वांटिटीज का आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ऐसा है, देन इज यूनिमॉड्यूलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यूनिमॉड्यूलर तक भी अगर ये पहुंच गया ना, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि इसका मॉड्यूलस क्या है, 1 है। मोड क्या है, 1 है। अच्छा, फाइंड मोड ऑफ z1 इफ मोड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1। मोड ऑफ z2 जो है उसकी वैल्यू 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या, देखो, अगर सच दैट दिस इज यूनिमॉड्यूलर, यानी इसका अगर मोड निकालोगे तो वो ये आएगा। तो एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ मोड लगा देते हैं। तो देखो, ये जाहिर सी बात है, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो, मोड ऑफ z1 माइनस ट्वाइस ऑफ z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 बार इज इक्वल टू 1, है ना, यूनिमॉड्यूलर है ना ये। तो इसको उधर भेजो। देखो, z1 माइनस ट्वाइस ऑफ z2 का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 माइनस z1 z2 बार, राइट। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर। तो करो, देखो, दोनों तरफ स्क्वायर, ये लो कर दिया स्क्वायर, है ना। अब दोनों के अलग अलग तरीके से स्क्वायर खुलेंगे। ये तो क्या हो गया, z1 माइनस ट्वाइस ऑफ z2, है ना। और बार आएगा तो इसके ऊपर भी बार, -2 पे बार लगाने से कोई सेंस नहीं है, और z2 का बार z2 बार, सही है, इज इक्वल टू, ये कितना है, ट्वाइस 2 माइनस z1 z2 बार, और 2 माइनस z1 के ऊपर बार, और z2 पे ऑलरेडी बार है तो ओनली z2, सही है। अच्छा, अब क्या करें, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो, तो z1 का z1 बार से करा तो ये तो मोड ऑफ z1 का स्क्वायर हो गया, माइनस ट्वाइस ऑफ z1 z2 बार, माइनस ट्वाइस ऑफ z2 z1 बार, और माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और z2 बार क्या हो गया, मोड ऑफ z2 का ये स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, माइनस ट्वाइस ऑफ z1 बार z2, माइनस ट्वाइस ऑफ z2 बार, और प्लस z1 बार और z2 बार। तो ये तो मोड ऑफ z1 का स्क्वायर हो गया, और एक मोड ऑफ z2 का स्क्वायर हो गया, राइट। मोड ऑफ z2 का स्क्वायर हो गया, सही है। अच्छा, अब क्या करें, तो देखो, कोई आपस में कट रहा है क्या इसमें, देखो, माइनस का 2 z1 बार z2 और माइनस का 2 z1 बार z2, ये माइनस का 2 z1 z2 बार, और ये माइनस का 2 z1 z2 बार। बचा क्या अब हम लोगों के पास, अ, हमारे पास बचेगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर, ये 4 मोड ऑफ z2 स्क्वायर है, और इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तो एक काम करो, इसको एक बार के लिए यूं ही लिखो, जो बच रहा है एक बार उसको लिख दो एज इट इज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस 4 मोड ऑफ z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस मोड ऑफ z1 का स्क्वायर मोड ऑफ z2 का स्क्वायर। एक काम करो, एक बार के लिए, है ना, ये आप यहाँ पर, है ना, मोड ऑफ z1 का स्क्वायर है ना उसको मान लो x, और मोड ऑफ z2 का स्क्वायर है ना उसे मान लो y। तो ये कितना हो गया, x प्लस 4 y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स वाई, राइट। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई प्लस का 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे बढ़ाओगे तो आप इस चीज को जानोगे कि यहाँ से आप y माइनस 1 कॉमन लो
तो यहां बचेगा माइनस का x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब या तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब ये एक बात कह रहा है y कौन है, देखो y माना था हमने मोड ऑफ z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया मोड ऑफ z2 इज इक्वल टू 1। और x किसको माना था हमने, x हमने माना था मोड ऑफ z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ z1 इज इक्वल टू 2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि साहब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। और ये यहाँ पर प्लस माइनस 2 क्यों नहीं आया, यहाँ पर भी माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि मोड जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, राइट। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में एक बात कह रहा है, इफ फाइंड दिस इफ z2 बार z मोड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1, मोड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1। अगर मोड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1 है तो ये पूरी बात हमें यहाँ से हटा देनी, मोड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1, ये तो नॉट पॉसिबल सिचुएशन हो गई। तो एक काम करो, इस पूरे को यहाँ से हटा ही दो, यानी ये जीरो ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया ये दिस नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या आ गया, z1 बराबर क्या आ गया आपका, z1 की वैल्यू कितनी आ गई, z1 अच्छा सॉरी z1 स्क्वायर को आपने x माना था ना, तो x z1 स्क्वायर को, हाँ ठीक है, तो z1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, z1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, क्लियर। अच्छा, अब तो फिर ये क्वेश्चन अब आप होमवर्क में ट्राई करके आना। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।